वेलकम एवरीवन। आज है 20 अप्रैल 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 24 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्पेन में आयोजित प्रतियोगिता में भारत ने मिक्स्ड टीम पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक कहाँ पारित हुआ है? तो पंजाब में। पंजाब विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया है जिसमें धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर कड़ी सजा, जो कि आजीवन कारावास तक है, उसका प्रावधान है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में हीमोफीलिया जैसे आनुवंशिक रक्त स्राव विकार के बारे में जागरूक करना है। इस रोग में खून का थक्का सही से नहीं बनता, जिससे मामूली चोट पर भी लंबे समय तक रक्तस्राव होता रहता है। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH के संस्थापक फ्रैंक श्नाबेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में भारत में आयोजित होगी। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जबकि 18वां भारत में और 19वां चीन में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GE एरोस्पेस के साथ F404 इंजन डिपो स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका से। भारत ने अमेरिका की कंपनी GE एरोस्पेस के साथ F404 इंजन डिपो स्थापित करने का समझौता किया है। यह इंजन तेजस लड़ाकू विमान में उपयोग होता है। अमेरिका के संविधान से भारत ने प्रस्तावना, मौलिकाधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महाभियोग जैसी विशेषताएं अपनाई हैं, और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का पहला उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक शक्ति और रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS ध्रुव को कहाँ तैनात किया गया है? तो अरब सागर में। INS ध्रुव भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। यह जहाज बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रैकिंग और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उपयोगी है, जिससे भारत की सामरिक क्षमता मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो झारखंड ने। झारखंड ने मध्य प्रदेश को हराकर यह खिताब जीता और लगातार 5वीं बार चैंपियन बना। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ औधवा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है और भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना भी यहीं शुरू हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ से शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम से। IRCTC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से धार्मिक पर्यटन ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जो दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी में सोलर पावर प्रोजेक्ट किस समझौते के तहत स्थापित होगा? तो गेल और टस्को लिमिटेड। गेल और टस्को लिमिटेड के बीच समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी में सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। झांसी बुंदेलखंड में स्थित है और यहाँ पारीछा बांध महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 13 टन BCG वैक्सीन भेजी है? तो अफगानिस्तान को। भारत ने चिकित्सा सहायता के रूप में अफगानिस्तान को BCG वैक्सीन भेजी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे मिला है? तो सयानी गुप्ता को। भारतीय अभिनेत्री सयानी गुप्ता को यह सम्मान मिला। चेतक स्क्रीन अवार्ड ये आदित्य धर को मिला और एशियाई स्क्वैश अवार्ड अभय सिंह को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष चिंतन शिविर 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने UCC के लिए समिति गठित की है?
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति बनाई। राजधानी है रायपुर छत्तीसगढ़ की और मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम पे विष्णुदेव साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन कई स्मारकों जैसे कि ताजमहल में प्रवेश निःशुल्क किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलीफ योजना का विस्तार किसने किया? तो भारत ने। भारत ने अपनी रिलीफ योजना का विस्तार करते हुए मिस्र और जॉर्डन को इसमें शामिल किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने कौन सा केंद्र शुरू किया है? तो विक्रम सूडी केंद्र। यह केंद्र एआई आधारित खनन तकनीक विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार कौन चुने गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। वे राज्यसभा के इतिहास में लगातार तीसरी बार उपसभापति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। हाल ही में आईसीसी ने महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी कहां लॉन्च की? तो रवांडा में। आईसीसी ने क्रिकेट के विस्तार के लिए अफ्रीकी देश रवांडा में यह ट्रॉफी शुरू की है। हाल ही में याना गुफाओं को किस राज्य में भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कर्नाटक कॉफी और चंदन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेनिन का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो रोमुआल्ड वाडागनी। बेनिन अफ्रीका में स्थित देश है जिसकी सीमाएं नाइजर और बुर्किना फासो से मिलती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट संजीवनी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने हाईवे पर दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा सुविधा के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाइट पैरेट कहाँ देखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। यह पक्षी बहुत दुर्लभ और लगभग विलुप्त माना जा रहा था, जिसे अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में WEF ने यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुना है? तो जय शाह को चुना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जय शाह को 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।